हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विशु शर्मा, माय यूट्यूब चैनल इज गुरुकुल परिसर फॉर योर बेटर फ्यूचर। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ क्लास 12 से इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। इससे पहले वाली वीडियो में बैंकिंग वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुका था कि बैंकिंग में आपको बता देता है कि कमर्शियल बैंक और उससे क्रेडिट क्रिएशन, लोन कैसे प्रोवाइड कराते हैं, लोन से पैसा कैसे कमाती है बैंक। क्लियर है। अब टॉपिक है आज का कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द आरबीआई। कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं लोगों को, जिससे कि महंगाई बढ़ती है या फिर मंदी। दो ही चीज हो सकती है मार्केट के अंदर, या तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या डिफ्लेशन बढ़ेगा, या तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या डिफ्लेशन बढ़ेगा, कि मार्केट में इस समय मंदी आ गई या मार्केट में इस समय महंगाई हो गई। यही दो चीज होती है और ये होती है मनी सप्लाई की वजह से। मान लेना है मेरे पास 10 रुपए है, तो 10 रुपए मैं 10 रुपए खर्च करूंगा तो इन्फ्लेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर मनी सप्लाई बढ़ गई, मेरे पास 100 रुपए है तो 100 रुपए मैं खर्च कर सकता हूं ना। तो मनी सप्लाई बढ़ गई, 10 रुपए की जगह 100 रुपए खत्म कर रहा हूं, तो 100 रुपए बढ़ने से मेरी इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। क्लियर है ना। और मार्केट में मंदी आ गई, सस्तापन आ गया है, सब चीज सस्ती मिल रही है, तो ये डिफ्लेशन। तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उनके लिए आरबीआई ने मनी सप्लाई के कंट्रोल कंसिडरेशन बनाए हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। 6 तो है हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, 6 तो है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और 3 है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे हमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना सीखना है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले इससे नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में भी ये जरूरी है। क्लियर है ना। तो 6 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, 3rd इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे। सबसे पहली चीज क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में पहला सबसे बड़ा फर्क यही है, ये फोकस करते हैं ओवरऑल सप्लाई और मनी सप्लाई पे। मनी सप्लाई के ओवरऑल सप्लाई पर फोकस करते हैं और ये फोकस करते हैं सिलेक्टेड एरियाज पर। ये फोकस करते हैं किस पे, सिलेक्टेड एरियाज पर। तो क्वांटिटेटिव में सबसे पहले लेके चलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेपो रेट एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है, जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है। और अगर रेपो रेट हमारा बढ़ गया, रेपो रेट अगर बढ़ गया है तो मनी सप्लाई हमारी घट जाती है। मान लो आरबीआई कमर्शियल बैंक को 1000 रुपए का लोन देती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेपो रेट कितना है, 10% इंटरेस्ट पे वो उन्हें लोन देती है कमर्शियल बैंक को। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20% कर दूं तो सबकी प्रवृत्ति यही होती है कि कोई लोन नहीं लेता। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, ब्याज ज्यादा बढ़ा दी जाए, तो लोन कोई नहीं लेता है। तो रेपो रेट बढ़ने की वजह से कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेगा, और लोन नहीं लेगा तो उसके पास पैसा नहीं होगा, और पैसा नहीं होगा तो वो क्रेडिट लोन में दूसरे लोगों को पैसा नहीं देगा, और लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा तो इन्फ्लेशन इज कर्व। कर्व का मतलब है इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सोल्व होती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। अगर इसका उल्टा हो जाए, वाइस वर्सा, रेपो रेट घट जाए तो मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, उल्टा हो जाएगा, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इज कर्व, डिफ्लेशन सोल्व हो जाएगी। ध्यान रखना है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन, कंट्रोल किसको करना है, आरबीआई वही चेक करता है। इन्फ्लेशन हुआ तो रेपो रेट को बढ़ा देगा, डिफ्लेशन हुआ तो रेपो रेट को घटा देगा। जैसे कि इस समय कोरोना की वजह से मार्केट बंद चल रहे हैं, डिफ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है। डिफ्लेशन की वजह से मार्केट के अंदर आरबीआई ने रेपो रेट को घटा दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट है बैंक रेट। ये भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक रेट भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है जैसे कि रेपो रेट है। और बैंक रेट पर भी आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। क्लियर है। और सेम टू सेम इस तरीके से चलेगा। बैंक रेट अगर घट गया है, वही चीज अगर देखनी है, बैंक रेट घट गया तो आरबीआई से ज्यादा लोन लेंगे कमर्शियल बैंक, और लोन लेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और मनी सप्लाई के बढ़ते ही डिफ्लेशन की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। क्लियर है। और इसका उल्टा भी इस तरीके से होगा। मैंने ऊपर रेपो रेट को बढ़ाते दिखाया था, यहाँ पे बैंक रेट को घटाते हुए दिखाया है। सिर्फ दोनों में सिर्फ नाम का फर्क है। बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस है। रेपो रेट पे जो लोन लिया जाता है उसके लिए कुछ ना कुछ कमर्शियल बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी रखती है, कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी रखी जाती है। बैंक रेट में कोलेटरल सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती। क्लियर है। रेपो रेट और बैंक रेट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही आ जाता है। क्लियर है। अगला आता है रिवर्स रेपो रेट। अगर कमर्शियल बैंक के पास
सरप्लस फंड, पैसा बचा हुआ है तो उस पैसे को कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा कर देता है। आरबीआई लोन नहीं लेता, आरबीआई के पास वो पैसा जमा कर देते हैं और उस पर आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर फंड विद आरबीआई। और आरआर, ट्रिपल आर, अगर रिवर्स रेपो रेट घट जाए, रिवर्स रेपो रेट घट जाएगा तो कोई भी कमर्शियल बैंक अपना पैसा जमा नहीं करेगा आरबीआई के पास, और उसकी वजह से हमारी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मैं कमर्शियल बैंक है, मेरा कमर्शियल बैंक है और मेरे पास 1 लाख रुपए बचे हुए हैं और आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटा दिया, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं अपना पैसा वहां पे जमा करूं। मैं दूसरे लोगों को, जनरल पब्लिक को वो लोन में दे दूंगा, इसलिए मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन खत्म। क्लियर है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को देख के ही आरबीआई सब चीज डिसाइड करती है, ठीक है ना। और इसका उल्टा भी इस तरीके से हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर अभी बताया था तुम्हें पिछले वाली वीडियो में कि सीआरआर क्या है। आरबीआई डिसाइड करता है कमर्शियल बैंक अपनी टोटल डिमांड डिपॉजिट का एक हिस्सा अपने पास रखती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पैसा निकालने आ गया तो उसको उसका पैसा दे दिया जाएगा। क्लियर है? और अगर सीआरआर बढ़ जाता है, सीआरआर बढ़ गया, 10% था 15 हो गया, 10% की जगह पर 15% हो गया, तो क्रेडिट मल्टीप्लायर घट जाएगा। ध्यान रखना, सीआरआर जितना कम होता है उतनी लोन की वैल्यू बढ़ती है, और जितना ज्यादा होता है उतनी लोन की वैल्यू घटती है। बताऊंगा कैसे। और अगर सीआरआर बढ़ता है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर भी घटता है, मनी सप्लाई भी घटती है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सोल्व। इसका उल्टा भी इस तरीके से होगा। सीआरआर अगर घट गया तो क्रेडिट मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, डिफ्लेशन कंट्रोल। ठीक है ना। अगला आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर। ये भी सीआरआर की तरह है। आरबीआई ये डिसाइड करता है, सीआरआर में सिर्फ पैसा कैश में रखा जाता है, एसएलआर में कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी तीनों के हिस्सों को रखा जाता है। क्लियर है? और इसमें भी सेम वही है, अगर एसएलआर बढ़ जाता है तो लिक्विड एसेट्स बढ़ जाएगी। एसएलआर बढ़ गया तो लिक्विड एसेट्स भी बढ़ जाएगी, पर मनी सप्लाई घट जाएगी। भाई एसएलआर बढ़ गया तो लोगों कैश हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच जाएगा, तो सीआरआर में रखना पड़ेगा, तो मनी सप्लाई घट जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल। तो वाइस वर्सा भी इस तरीके से, इसका उल्टा भी इस तरीके से हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें सेल और परचेज होती है सिक्योरिटी बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटी बेची जाती है, खरीदी जाती है। मार्केट में दिखाई दे रहा है महंगाई है, और महंगाई किसकी वजह से है? मनी सप्लाई बढ़ रखी है। महंगाई है और मनी सप्लाई बढ़ी हुई है, और मनी सप्लाई की को घटाना है, यानी कि लोगों के पास बहुत सारा पैसा है तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी बेच देगी, उनके पास सिक्योरिटी चली जाएगी, उनसे मनी सप्लाई हमारे पास आ जाएगी और मनी सप्लाई घट जाएगी। अब दिख रहा है मार्केट में डिफ्लेशन है, मंदी है, तो गवर्नमेंट आरबीआई अपनी सिक्योरिटी वापस खरीद लेती है और मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। ठीक है ना, ये 6 याद रखना है। अगले आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट का फोकस किस सिलेक्टेड एरिया 3 है और इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट, आपको पता होगा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? डिफरेंस होता है किसका? जो वैल्यू हम लोन की ले रहे हैं उसके बदले हम कितनी वैल्यू एसेट्स गिरवी रख रहे हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड लोन ग्रांटेड। कि हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, 1,20,000 की सिक्योरिटी गिरवी रख रहे हैं। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दे, मानना 1 लाख का लोन ले रहे हैं और गिरवी रख रहे हैं 1,20,000 रुपए की सिक्योरिटी, तो लोन ले रहे हैं लोग। अब मैंने सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ा दी, 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे दो 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए, तो अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, डिमांड फॉर क्रेडिट, लोन की वैल्यू घट जाती है। अगर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट का डिफरेंस बढ़ा दे तो डिमांड फॉर क्रेडिट घट जाएगी, मनी सप्लाई घट जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड। लग रहा है ना कि जिस समय की मार्केट में बहुत सारे लोग लोन ले रहे हैं, तो कोलेटरल सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ा दो। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या किया? फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटाज, क्रेडिट के कोटा बना दिए कि इतना किसानों को मिलेगा, इतना गरीबों को मिलेगा लोन की वैल्यू। क्या करते थे कमर्शियल बैंक? सारे लोन की वैल्यू कहां देते थे? जहां से इंटरेस्ट जल्दी पूरा हो जाए, बिजनेसमैन को दे देते थे। तो सभी के लिए फिक्सेशन कर दिया है कोटाज। तो इसमें इंट्रोडक्शन और विड्रॉल होता है। अगर राशनिंग ऑफ क्रेडिट की पॉलिसी लगा दी तो सप्लाई ऑफ क्रेडिट घट जाएगी, मनी सप्लाई घट जाएगी, इन्फ्लेशन इज सोल्व हो जाएगा ना। इसका उल्टा, अगर विड्रॉल कर दिया तो सप्लाई ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी, बैंक जल्दी से जल्दी लोन देगा बिजनेसमैनों को।
क्लियर है। अगला आता है मोरल सजेशन, हमारी एक नैतिक सोच। कमर्शियल बैंक की एक नैतिक सोच भी होनी चाहिए। आरबीआई की जितनी भी डायरेक्शन है उनको फॉलो करना चाहिए। आरबीआई क्या कहता है, जिस समय मार्केट में महंगाई है उस समय लोन नहीं देना है, और जिस समय मार्केट में डिफ्लेशन है उस समय आप जल्दी से जल्दी लोन दो, जिससे कि मनी सप्लाई बढ़े और डिफ्लेशन खत्म हो जाए। ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, CRR आपको बताया था कैश रिजर्व रेशो, और डिमांड डिपॉजिट हमारे पास 10,000 थी पिछले वाली वीडियो में। और ध्यान रखना, अगर हमें क्रेडिट मल्टीप्लायर निकालना है तो 1/CRR ये है, और CRR कितना है 10%। तो कैसे पता चलेगा कि 10,000 रुपए से बैंक कितना रुपया कमाता है, तो ध्यान रखना 1/CRR कितना था 10%, डिमांड डिपॉजिट कितनी थी 10,000। तो अगर आप इसको सोल्व करो कि 10/100 ये परसेंटेज में आ गया, और इंटू 10,000 तो ये ऊपर चले जाएगा 10,000 यानी 10 लाख अपॉन 10 कट गया, कितना आ गया 1 लाख। आरबीआई कमर्शियल बैंक अगर CRR 10% है तो 10,000 से 1 लाख रुपए तक का कमा लेता है। अगर ये CRR और घट जाए तो लोन की वैल्यू, कमाने की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसको बढ़ा दे तो ये घट जाएगी। ध्यान रखना ये मेजरमेंट्स। थैंक्स।